हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे ऑपरेटर का पार्ट जो कि है असाइनमेंट ऑपरेटर। आज हम देखेंगे कि सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में असाइनमेंट ऑपरेटर किस प्रकार से वर्क करता है। सेम वैसे ही इसका भी वर्क होता है जैसे हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पढ़ चुके हैं। आज हम देखते हैं सी प्लस प्लस में हम इसको कैसे यूज करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो हेडिंग होगी हमारी क्या होगी, असाइनमेंट ऑपरेटर की होगी, जहाँ पर रिलेशनल लिखा हुआ है। एंड असाइनमेंट ऑपरेटर इज द operator used to assign a new value to a variable, property, event or elements in C++ programming language। हम क्या करते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर की हेल्प से हम क्या करते हैं, इसका यूज किसी भी न्यू वैल्यू को असाइन करने के लिए, वेरिएबल में उसकी प्रॉपर्टी को असाइन करने के लिए, इवेंट या फिर कोई भी घटना हो सकती है, कोई भी एलिमेंट्स, इन सभी को असाइन करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करते हैं। ये 2 ऑपरेंड्स पर वर्क करता है जो हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। जैसे हमारा अरिथमेटिक ऑपरेटर 2 ऑपरेंड्स पर वर्क करता था, सेम वैसे ही ये भी 2 ऑपरेंड्स पर वर्क करता है। मान लो जैसे आप स्टार्टिंग से पढ़ते हुए आ रहे हैं, आप प्रोग्राम बना रहे हैं, वहां पर आपने देखा होगा कोई भी वेरिएबल लेते हैं, उसके इक्वल हम वैल्यू को असाइन कर देते हैं। तो उस वेरिएबल को हम जहां पर भी यूज करते हैं या फिर उस वेरिएबल की हेल्प से अगर हम उस वेरिएबल की वैल्यू किसी दूसरे वेरिएबल में डालना चाहते हैं तो आसानी से हम उस वेरिएबल को एक्सेस कर लेते हैं और वो वैल्यू क्या हो जाती है, असाइन हो जाती है। अब हम बात करते हैं हाउ मेनी टाइप्स ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर। देयर आर 6 टाइप्स ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फर्स्ट हमारा होता है इक्वल, सेकेंड होता है हमारा प्लस इक्वल, थर्ड होता है हमारा माइनस इक्वल, और उसके बाद फोर्थ होता है हमारा मल्टीप्लाई इक्वल, उसके बाद होता है डिवीजन इक्वल, उसके बाद होता है हमारा मॉडुलस इक्वल, यानी जो परसेंट इक्वल हमारा होता है। जो हमारा इक्वल सिंबल होता है इसका यूज तो आप पढ़ चुके हैं, लेकिन हम उसको बोलते हैं क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। अगर हमें जो y की वैल्यू है उसको x में असाइन करना है, मान लीजिए y की कुछ वैल्यू है, यानी कि कुछ वैल्यू उसमें असाइन की गई है, उसको हम न्यू वेरिएबल में असाइन करना चाहते हैं उसकी वैल्यू को, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो भी y में वैल्यू होगी अगर x इक्वल हम y कर देते हैं तो जो y की वैल्यू होगी वो इक्वल ऑपरेटर की हेल्प से x वाले में क्या हो जाएगी, असाइन हो जाएगी, न्यू वेरिएबल में क्या हो जाएगी, असाइन हो जाएगी। जैसे न्यू वैल्यू टू अ वेरिएबल, यानी कि किसी भी वैल्यू को अगर हम न्यू वेरिएबल में असाइन करना चाहते हैं तो वहां पर हम असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करते हैं, या फिर प्रॉपर्टी में या इवेंट या फिर कोई भी एलिमेंट में। सेम वैसे ही हमारा जो एग्जांपल है x इक्वल y ले लेंगे तो वो वैल्यू आसानी से असाइन हो जाएगी। जो ये है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्लस इक्वल, जैसे हम एडिशन अरिथमेटिक ऑपरेटर का यूज करते थे तो उसमें हम क्या करते थे, अगर हमें यूज करना होता था तो हम क्या करते थे, अगर वैल्यू को हमें ऐड करना होता तो हम a प्लस बी करते थे। अगर यहाँ पर जो हमारी y की वैल्यू है, यानी कि जो हमारी y की वैल्यू है मान लो 10 है, उसी के वैल्यू को हमें डबल टाइम्स ऐड करना है, यानी कि y की वैल्यू y में ही ऐड करना है, तब हम वहां पर किसका यूज करते हैं, प्लस इक्वल ऑपरेटर का यूज करते हैं। इसकी हेल्प से क्या होता है, जो भी y की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। मान लो 10 है तो 10 इसमें और ऐड हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और 20 किस वेरिएबल में हो जाएगा, हमारे न्यू वेरिएबल x में स्टोर हो जाएगा। इस प्रकार से हम इसका यूज करते हैं। इसका हम प्रोग्राम करके देखेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं x इक्वल x प्लस वाई, इस प्रकार से भी आप इस टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन जो इस प्रकार से लिखने का हमारा तरीका होता है, इसका एग्जीक्यूशन प्रोग्राम में एग्जीक्यूशन फास्ट होता है इसकी अपेक्षा। नेक्स्ट हमारा होता है माइनस इक्वल, ये भी सेम वैसे ही करता है, अगर वैल्यू को आपको माइनस करना है उसी प्रकार से यहाँ पर मल्टीप्लाई, डिवीजन और यहाँ पर मॉडुलस। अब हम इसको सबसे पहले किसकी हेल्प से समझते हैं, प्रोग्राम बनाकर समझते हैं, वहां से ये सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। इन सभी का यूज करके हम आपको बताते हैं। सबसे पहले हम अपने कोड एडिटर पर आ जाते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमें अपनी हेडर फाइल को डिक्लेयर करना है, हैज इंक्लूड, उसके बाद यहाँ पर हमें क्या लिखना होगा, आयो स्ट्रीम, उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, उसके बाद क्या करना होगा, हमें मेन फंक्शन इंट मेन लेंगे और यहाँ से हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे और यहाँ से मुझे 2 वेरिएबल बना लेना है। आप 3 ले सकते हैं या फिर 2 वेरिएबल सिंगल साइड, तो ये 2 ऑपरेंड्स पर वर्क करता है। तो यहाँ पर हम 2 वेरिएबल को लेते हैं। 2 वेरिएबल, फर्स्ट मैंने a ले लिया, a के इक्वल मैंने यहाँ पर क्या वैल्यू असाइन कर दी, यहाँ पर मैंने वैल्यू जो असाइन की वो 2 असाइन कर दी है, और एक वेरिएबल मैंने न्यू वेरिएबल b ले लिया और यहाँ से मैंने क्लोज कर दिया। सबसे पहले हमें सिंपल सा यहाँ से किस ऑपरेटर का यूज करना है, यहाँ से सबसे पहले हमें इक्वल ऑपरेटर का, फिर प्लस इक्वल, फिर माइनस इक्वल, फिर मल्टीप्लाई इक्वल, फिर डिवीजन इक्वल, फिर मॉडुलस इक्वल, इन सभी का एक एक करके हम यूज करते हैं। सबसे पहले हमें प्लस इक्वल का यूज करने के लिए हम
हमें क्या करना होगा, जो हमारा न्यू वेरिएबल है, यहाँ पर जैसे हमारा एग्जाम्पल था, एग्जाम्पल में क्या था, हम यहाँ पर एक्स वाई लिए थे, वहां पर हम ए एंड बी ले रहे हैं। यहाँ पर एक्स इक्वल वाई कर दिए हैं, वहां पर हम ए इक्वल क्या कर दे रहे हैं, बी कर दे रहे हैं। मान लो हम यहाँ पर आते हैं, इसमें सबसे पहले हम चेक करते हैं, यहाँ पर हम अगर यहाँ पे हमने उल्टा कर रखा है, अगर मैं यहाँ से क्या कर दूं, बी इक्वल वैल्यू दे दूं, बी इक्वल में वैल्यू दे देती हूँ यहाँ पर 2। उसके बाद अब यहाँ से आपको बिल्कुल सिंपल से समझ में आएगा, हम दोनों तरीके से कर सकते थे लेकिन इससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे वहां पर हमने एफ से इक्वल वाई किया, तो वैसे यहाँ पर ए इक्वल मैंने क्या कर दिया, बी कर दिया और क्लोज कर दिया, और वैल्यू को हम प्रिंट करते हैं। सी आउट फंक्शन की हेल्प से हम इसको क्या कर लेते हैं, ए वेरिएबल को हम प्रिंट करते हैं। यहाँ से ए को हमने क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया, कंट्रोल F11 से रन करते हैं अपने प्रोग्राम को। तो यहाँ पर जो हमारा आउटपुट आया है वो क्या आया है, 2 प्रिंट में आया है, लेकिन हमने ए में तो कोई वैल्यू डाल ही नहीं रखी थी, बी में वैल्यू 2 थी, वो वैल्यू हमारे ए में आ चुकी है। ये आई कैसे है, यहाँ पर हमने क्या किया, जो भी वैल्यू हमारे बी में थी उसको हमने किसके इक्वल यहाँ पर असाइन कर दिया, ए इक्वल हमने 2 कर दिया, यानी ए इक्वल बी जैसे ही हमने किया तो यहाँ पर जो भी बी की वैल्यू थी वो क्या हो गई, ए इक्वल 2 हो गई है, यानी ए में असाइन कर दी गई है, इस वेरिएबल की वैल्यू इसमें आ चुकी है। अगर आप इस वैल्यू को किसी और वेरिएबल में असाइन करना चाहते हैं तब आप उसको थर्ड वेरिएबल में भी यूज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है, जो भी हमारे एक्सप्रेशन की वैल्यू होती है, जो भी हमारी वैल्यू होती है, उसको क्या कर देता है, न्यू वेरिएबल में असाइन कर देता है। नेक्स्ट अब हमारा स्टेप क्या है, यहाँ से हम इंडेल कर देते हैं, सबसे पहले इंडेल कर देते हैं। इसके लिए हमें यहाँ से हमने क्या कर दिया, इंड एल कर दिया। उसके बाद हमें कौन सा टास्क परफॉर्म कराना है, अब हमें प्लस इक्वल का यूज करना है। सबसे पहले यहाँ से हमने क्या लिया, ए, उसके बाद यहाँ से हमने ले लिया ए प्लस, सिंपल सा ए प्लस ले लिया, इक्वल मैंने क्या ले लिया, यहाँ से बी ले लिया और यहाँ से क्लोज किया और यहाँ से सी आउट कर दिए हम, और यहाँ से हम किसको प्रिंट करते हैं, ए को प्रिंट करते हैं, ए वेरिएबल को कंट्रोल F11 से रन करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमें रिजल्ट मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, 4 मिल रहा है। 4 क्यों मिल रहा है, क्योंकि जो भी हमारी v की वैल्यू थी वो a में असाइन हो रही है और जो वैल्यू v की थी वो a में आ रही है, तो a को a में हम a और ऐड कर दे रहे हैं। यानी इसका कहने का मतलब ये है, अगर इसका हम दूसरे तरीके से लिखें, इसको हम कमेंट आउट करते हैं, यहाँ से दूसरा सेकंड तरीका क्या होगा इसको लिखने का, सेकंड तरीका ये होगा हमारा, अगर हम a इक्वल ए प्लस, यहाँ से इसको कमेंट आउट हटाते हैं, a इक्वल ए प्लस बी अगर करते हैं तभी भी हमें रिजल्ट क्या प्रिंट में मिलना चाहिए, 4 ही प्रिंट में मिलना चाहिए। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा, इसको लिखने से अच्छा डायरेक्ट हम a प्लस कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, जो हमारा टाइम होगा वो भी बचेगा और हमारे प्रोग्राम की जो स्पीड होगी वो बढ़ जाएगी। इस वजह से इसको हम ना लिख करके फास्ट कैलकुलेशन करने के लिए हम इस प्रकार से इसको लिखते हैं। यहाँ पर यानी कि जो a की वैल्यू थी वो क्या हो रही है, ऐड हो जा रही है। जो हमारी b की वैल्यू थी यहाँ पर हमने किसमें असाइन कर लिया, a में असाइन कर लिया, तो a को हम जहां पर भी यूज कर रहे हैं वो वैल्यू क्या हो जा रही है, उसमें यूज हो जा रही है। इसके बाद इसी प्रकार से अगर हमें क्या करना है, इसको हम हटाते हैं यहाँ से, इसी प्रकार से मल्टीप्लिकेशन के लिए हम करते हैं। अगर हमें क्या करना है, यहाँ से माइनस करना, सबसे पहले यहाँ से हम माइनस सिंबल को लगा देंगे और यहाँ से हम F11 करके रन करते हैं, तो आप देख सकते हैं जो हमारा माइनस करने पे वैल्यू क्या मिल रही है, 0 मिल रही है। 0 किस प्रकार से मिल रही है, सबसे पहले जो v की वैल्यू थी वो a में असाइन हुई, a में असाइन हो गई, यानी कि जैसे ही हमने यहाँ से क्या किया, a माइनस इक्वल b किया, तो सबसे पहले जो v की वैल्यू थी वो a में आ गई। a इक्वल सबसे पहले क्या हो गया, यहाँ पर 2 हो गया। उसके बाद हमने क्या किया है, a माइनस कर दिया है उसी में से, यानी जो वैल्यू आई थी उसी में से a और माइनस कर दिया। तो a की वैल्यू यानी कि a माइनस जब करेंगे a माइनस a, तो a की वैल्यू क्या थी हमारी 2 थी, 2 माइनस 2, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, हमें 0 प्रिंट में मिल रहा है। इस प्रकार से ये वर्क कर रहा है, इसी प्रकार से हमारा एडिशन हो रहा था। अब यहाँ पर अगर हमें मल्टीप्लिकेशन करना है तो इसके लिए हमें क्या कर देना होगा, मल्टीप्लाई सिंबल का यूज करना होगा। कंट्रोल F करते हैं, F11 से रन करते हैं, तो आप देख सकते हैं तो 4 आ रहा है। 4 क्यों आ रहा है, अगर 2 में 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे सबसे पहले v की जो वैल्यू थी वो a में असाइन हुई, उसके बाद a की मल्टीप्लाई a से फिर से हो गई, तो यहाँ पर a मल्टीप्लाई a जब हम करेंगे, a मल्टीप्लाई a कर दिया, तो यहाँ पर हमें क्या रिजल्ट प्रिंट में मिलेगा, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 2 होगा। 2 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। तो इस प्रकार से हम इसका यूज करते हैं।
नेक्स्ट हमारा क्या है, अगर हमें डिवीजन करना है, एक जो हमारी वैल्यू है कंट्रोल एस करते हैं, F11 से रन करते हैं, तो डिवीजन करने पर जो हमारा रिजल्ट आ रहा है वो 1 आ रहा है। 1 क्यों आ रहा है, अगर 2 को हम 2 से डिवाइड कर देते हैं तो रिजल्ट क्या आएगा, 1 ही आएगा। 2 एकम 2 होता है, यानी 1 टाइम्स जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले V की वैल्यू जो थी A में असाइन हुई, उसके बाद A को ही A से हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, A डिवाइडेड बाई A। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, A की वैल्यू क्या थी 2 और दूसरे भी A की वैल्यू क्या थी 2, 2 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 आंसर हमें मिल जाएगा। सेम इसी प्रकार से हम मॉडुलस भी निकालते हैं। मॉडुलस निकालने के लिए हमने यहाँ पर क्या किया, परसेंट सिंबल का यूज किया, कंट्रोल एस किया, F11 से रन करते हैं। रन करने के बाद यहाँ पर हमें जो रिजल्ट आ रहा है वो 0 आ रहा है। ये फर्स्ट वाला जो प्रिंट हो रहा है, ये हमने यहाँ पर जो भी वैल्यू ले रखी है सेम वही प्रिंट हो रहा है। लेकिन यहाँ पर 0 कैसे आ रहा है, 0 ऐसे आ रहा है क्योंकि जो भी रिमाइंडर बचता है वही हमारा क्या होता है, मॉडुलस होता है। इसको अगर हम डिवीजन करते हैं तब तो हमें 1 मिलता है, लेकिन अगर 2 को 2 से हम भाग देते हैं, 2 को 2 से हम डिवाइड करते हैं, तो उसके बाद जो हमारा शेषफल बचता है वो क्या आता है, 0 आता है। यानी अगर 2 को हम 2 से भाग दे देते हैं तो आंसर जो रिजल्ट आता है वो 1 आता है, लेकिन जो शेषफल बचता है वो हमारा क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि पूरी तरह से ये क्या हो जाएगा, ये नंबर इससे डिवाइड हो जाएगा। इसीलिए हम यहाँ पर क्या, हमें जो आंसर मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। अगर आप यहाँ पर नंबर चेंज करते हैं, 2 की जगह आप 3 करते हैं, तब यहाँ पर आपको जो इसका मॉडुलस निकल के आ रहा है ये 1, यहाँ पर क्या मिल रहा है, फिर भी आपको क्या मिल रहा है, यहाँ से हमने 3 कर दिया है, यहाँ पर फिर भी आपको क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है, क्योंकि हम यहाँ पर 3 का डिवीजन 3 से, यानी उसी नंबर को उसी से अगर हम डिवाइड कर रहे हैं, सेम नंबर को, चाहे वो इवन नंबर हो चाहे ऑड नंबर हो। अगर आप किसी ऑड नंबर और इवन नंबर को डिवीजन करते हैं तो वहां पर आपको शेषफल कुछ बचता है, 0 नहीं मिलता है। लेकिन अगर हम किसी ऑड नंबर को ऑड नंबर से डिवाइड करते हैं तब भी हमें शेषफल 0 मिलता है। किसी इवन नंबर को इवन नंबर से हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तभी भी हमारा शेषफल 0 ही आता है। तो सेम वैसे ही यहाँ पर, क्योंकि हम उसी नंबर को उसी नंबर से क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, इस वजह से जो हमारा शेषफल मिल रहा है, यानी जो भी मॉडुलस निकल रहा है वो 0 निकल रहा है। तो इस प्रकार से हम किसका यूज करते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर का। ये सारे हमारे क्या थे, असाइनमेंट ऑपरेटर थे। आई होप दोस्तों आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।